नाउन्स पर एक वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल पर, नाउन्स पार्ट 3 जो है, आप चाहें तो पहले वो देख सकते हैं। यहाँ मैं क्विकली उस वीडियो का मेन कंटेंट एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ और उसके बाद हम अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स के। तो कलेक्टिव नाउन जो है, नेम ऑफ अ नंबर और अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड कंसिडर्ड एज वन एंटिटी। यानी कलेक्टिव नाउन्स नाम होता है नंबर या कलेक्शन का लोगों या चीज़ों की, जब हम उनके बारे में एज अ यूनिट बात करते हैं, जैसे कि पूरा समूह एक हो, एक ही यूनिट हो। इसलिए जो ये ग्रुप का नाम होता है हम उसे एज वन, एज सिंगुलर काउंट करते हैं। हम एक ग्रुप की तरह देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ग्रुप के मेंबर्स को अलग अलग नहीं देख रहे, इसलिए हम प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो remember this, as it is considered as one entity, a collective noun is always singular. Okay, so अगर हम एग्जाम्पल देखें, the army is ready for action versus the army men are ready for action। अब is जो है, जब हम थर्ड पर्सन में बात करते हैं, यानी जो आप और मैं नहीं है, ठीक है, अन्य कोई, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं हम is सिंगुलर में लगाएंगे, आर हम प्लूरल में लगाएंगे। सो आर्मी इज़ रेडी फॉर एक्शन। आर्मी बहुत से सोल्जर्स हैं, लेकिन हम एज वन यूनिट, वन ग्रुप देख रहे हैं उन्हें, तो हम सिंगुलर के साथ क्योंकि इज़ लगाते हैं हम इज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आर्मी इज़ रेडी फॉर एक्शन। द आर्मी मैन आर, जब हम एक आर्मी मैन की बात करेंगे तो आर्मी मैन इज़, बट आर्मी मैन, मैन मैन का प्लूरल होता है, सो आर्मी मैन आर। यहाँ पर हम एक ग्रुप की तरह नहीं देख रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं उनको, तो यहाँ पर हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ सिंगुलर, जब हम कलेक्टिव नाउन यूज़ कर रहे हैं यहाँ हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। आर्मी मैन अलग अलग देख रहे हैं। ओके, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पार्ट 3 में हमने करे थे। ठीक है, इसके अलावा और भी डिस्कस करे थे, आप पार्ट 3 में चाहें तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ उनमें से बता रही हूँ। जैसे गीज़ का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्योंकि हम लैंड पे जब बात करते हैं गीज़ की, जब ज़मीन पर होती है गीज़, तो हम यूज़ करते हैं गैगल, गैगल ऑफ गीज़। ठीक है, जब आसमान में हो, उड़ रही हो, तब हम उसके लिए हम दूसरा कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, वो है स्केन। ठीक है, स्पेलिंग होती है ये, लेकिन हम उसे प्रोनाउंस करते हैं स्केन। ऐसे ही प्रीवियस पार्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि स्कूल ऑफ फिश और शोल ऑफ फिश में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक बात नोट करिए आप यहाँ पर कि सेम कलेक्टिव नाउन जो है वो अलग अलग ग्रुप्स के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पैक ऑफ वुल्व्स, लेकिन अ पैक ऑफ डॉग्स भी हम कहते हैं। यहाँ तो एनिमल्स की बात करें, लेकिन वैसे हम अ पैक ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं जब हमें कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते, जब हम उनके बारे में बात करना चाहें। और दूसरी बात यह है कि एक ही ग्रुप के लिए हम अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ जब गीज़ की बात की तो हमने दो अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स यूज़ करें। यहाँ तो स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, जैसे कभी हमारे पास, जैसे यहाँ पर गीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न हो। हम डिफरेंट ऑप्शंस कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए आज के लिए हम लोग नए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये और कुछ एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के। अब जैसे हर्ड है वर्ड, ठीक है, हमने यहाँ अ हर्ड ऑफ काउज, ये सारे जो पिंक में हैं, ठीक है, पिंक में जो सारे हैं ये सब यहाँ भी, यहाँ सब ये सब हैं जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो हर्ड जो है, a herd of cows, a herd of goats, a herd of deer। डियर का प्लूरल जो है वो डियर ही होता है। ठीक है, ऐसे हर्ड इनफैक्ट हम लोग पोनीज़ और हॉर्सेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने दूसरे दिए हैं, लेकिन वैसे हम हर्ड ऑफ पोनीज़, हर्ड ऑफ हॉर्सेस भी बोलते हैं। पोनीज़ और हॉर्सेस में क्या डिफरेंस होता है? पोनी जो होती है एक ब्रीड है, वो मतलब समझ लीजिए छोटा घोड़ा, बच्चा नहीं घोड़े का, लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है, हाइट छोटी होती है पोनीज़ की। ओवरऑल साइज़ उनका हॉर्सेस से
छोटा होता है तो एक अलग ब्रीड होती है। घोड़े के हॉर्सेस के बच्चे को पोनी नहीं कहते, ठीक है। तो हम अ हर्ड ऑफ पोनीज़ की जगह कह सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ पोनीज़, हम कह सकते हैं अ टीम ऑफ हॉर्सेस, अ स्टड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। तो एक ही ग्रुप के लिए मल्टीपल कलेक्टिव नाउन्स यूज़ कर सकते हैं, या सेम कलेक्टिव नाउन हम डिफरेंट चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हर्ड की तरह हम फ्लॉक यूज़ कर सकते हैं, जैसे अ फ्लॉक ऑफ शीप हम बोल सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। या यहाँ पे हमारे पास लिटर है, लिटर हम लोग जैसे कुत्ते के या बिल्ली के छोटे बच्चों के लिए लिटर, जनरली लिटर ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो जैसे अगर हम पपीज़ की बात करें तो अ लिटर ऑफ पपीज़, अ बंच ऑफ पपीज़, अ पडल ऑफ पपीज़। या किटन्स की बात करें तो अ लिटर ऑफ किटन्स मोस्ट कॉमन है, बट हम अ किंडल ऑफ किटन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही अ होस्ट ऑफ स्पैरोज़, अ मर्डर ऑफ क्रोज़, अ मॉब ऑफ क्रोज़, अ पार्लियामेंट ऑफ क्रोज़, ठीक है। और जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ हमने देखा था अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ऐसे हमारे पास होता है अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। तो यहाँ हम अ स्वॉर्म ऑफ मस्कीटोज़ भी बोल सकते हैं, या अ क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए सब जगह, अगेन जैसे हमने बात की थी सिंगुलर है जब हम अ लगाते हैं, ठीक है। अ हमने लगाया, अ या एन लगाते हैं, ठीक है, तो वो सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम अ हर्ड ऑफ काउज बोल रहे हैं, ठीक है, इसी से इंडिकेट हो रहा है कि ये जो है, ये एक वर्ड जो है ये एक सिंगुलर की तरह हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल पे, कलेक्टिव नाउन्स जो हम ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, अगर पीपल की बात करें तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या अ क्लास ऑफ प्यूपल्स ना। हम जनरली यंग स्टूडेंट्स के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे हो गए, ठीक है। तो जो यंग एज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे अ हम लोग सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, हम एन भी सिंगुलर के लिए ही यूज़ करते हैं। एन हम कब लगाते हैं, जब ए ई आई ओ यू आए, लेकिन रिमेंबर सिर्फ लेटर नहीं, हम साउंड पर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट जो है वो स्टार्ट तो एच से हो रहा है, लेकिन ओ की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे एन लगाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स ए एंड द पर मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में डिटेल में, तो हम उसमें और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, जब हम आर्टिकल्स लगाते हैं हमने ए लगाना है या एन लगाना है, ये साउंड पे डिपेंड करता है कि ए ई आई ओ यू से जो साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, वो साउंड आ रही है कि नहीं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द स्पेलिंग्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे थोड़े और ऑप्शंस हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कलेक्टिव नाउन्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए जब हम बात करते हैं तो पूरे जब हम मिक्स, एक बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए हमने, बहुत सारे वेजिटेबल्स ले लिए, तब, या हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक या फ्रूट, कोई स्पेसिफिक फ्रूट ले लें, वेजिटेबल ले लें, उसको हम एक साथ देखें, तो भी हम बंच वर्ड को सेफली यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन यहाँ हम थोड़े और एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो अ बास्केट ऑफ फ्रूट, जैसे अगर हमने पूरी एक टोकरी भर के हमारे पास फल हैं तो हम बास्केट कहेंगे, अगर हमने बोल में भरे हैं तो हम कहेंगे अ बोल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। या हम कहेंगे अ बंच ऑफ फ्रूट्स, हम सेफली कह सकते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ हमने लिखा अ बंडल ऑफ वेजिटेबल्स, हम लोग अ बंच ऑफ वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ भी हम बंच यूज़ कर सकते हैं, क्लस्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर हम ऑरेंजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लिंट या तो यूज़ कर सकते हैं, पॉड ऑफ पीस। अब अनियंस के लिए रोप यूज़ कर सकते हैं, या जैसे हम जो आलू के लिए यूज़ कर रहे हैं बैग या सैक, ठीक है। जैसे हम हिंदी में थैला या बोरा भर के बोलेंगे ना आलू या प्याज का, वैसे ही सिमिलरली हम लोग बैग या सैक या अनियंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या हम रोप ऑफ अनियंस बोल सकते हैं, बैग ऑफ अनियंस या सैक ऑफ अनियंस, ठीक है। नेक्स्ट
कलेक्टिव नाउन्स फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स ना। एवरीडे का मतलब एवरीडे जब हमने ऐसे लिखा है साथ में, इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, आम, सामान्य। ठीक है, अगर आप एवरीडे को जब एक साथ लिखकर यूज़ कर रहे हैं और जब हम एवरीडे को अलग अलग यानी स्पेस के साथ एवरी अलग डे अलग यूज़ कर रहे हैं तो इनका मीनिंग जो होता है वो अलग होता है। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या डिफरेंस आता है मीनिंग में, तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, मैं उसको एंड स्क्रीन पर डाल दूँगी, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये हम जो सामान्य चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में, जो हम उनके लिए जो कलेक्टिव नाउन्स यूज़ करते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल है, जब हम तस्वीरों की बात करते हैं एल्बम, हम एल्बम स्टैम्प्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम लोग, आपने देखा होगा अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, लेकिन आप एल्बम ऑफ स्टैम्प्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे बहुत लोगों को शौक़ होता है ना कि स्टैम्प्स कलेक्ट करें, ठीक है, उनको, या कॉइन्स कलेक्ट करें, तो उनके लिए हम अगर कलेक्टिव नाउन यूज़ करना चाहें तो कॉइन्स के लिए, जैसे अगर आपको यूज़ करना है तो कॉइन के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। जैसे हम स्टैम्प्स के लिए कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, या हम बोल सकते हैं अ स्टैक ऑफ कॉइन्स, या हम बोल सकते हैं अ पाइल ऑफ कॉइन्स। जैसे यहाँ हमने पाइल ऑफ मनी यूज़ किया है, पाइल ऑफ क्लोथ्स यूज़ किया है, ठीक है, ऐसे हम पाइल ऑफ कॉइन्स भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं, वो काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, अ रोल ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ROLL। जब हम पैक ऑफ डॉग्स की बात कर रहे थे तब हमने वहाँ डिस्कस किया था कि अ पैक ऑफ कार्ड्स होता है, तो पैक ऑफ कार्ड्स और अ डेक ऑफ कार्ड्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास अ शीफ ऑफ पेपर्स। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के। अगर आपको और किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आपको कलेक्टिव नाउन जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या मेल करके, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।